रंगता कौन बसंत, प्रेम रंग फागुन रंगे, प्रीत रंगे बसंत। तो थे सगड़ा जानो हो फागण को महीनो चाल रही है और फागण को महीनो तो हुए ही प्रेम प्रीत हर्ष और उल्लास को महीनो है। तो भी ही हर्ष उल्लास और प्रेम प्रीत के साथ था सगड़ा को स्वागत कर रहा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। कार्यक्रम में था के सागे मैं हूँ पूनम कंवर और हमारे सागे है मैं प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। और जैसा कि रंगों के बारे में पूनम जी ने बताया तो राजस्थान के तो रंग अनगिनत है। ऐसे में जब फागुन का महीना आता है तो उन रंगों में जो मिठास घुल जाती है वो होली के पकवानों के साथ और भी अच्छी रंगत बिखेरती है। तो आ तो बात होगी कि रंग तो बिखर रिया है, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करा आपा कि क्यों है आज को दिन खास। वैसे तो देखो पूनम, राजस्थान में हर दिन खास है। हम कुछ ना कुछ उत्सव मनाते ही रहते हैं और जब उत्सव नहीं होता तो हमारी अपनी बातचीत में से जो गीत संगीत निकलता है वो भी एक उत्सव की तरह होता है। अब चलते हैं आज के खास दिन की ओर की। तो आज है विश्व किडनी दिवस। वैसे तो ये विश्व किडनी दिवस मार्च के हर दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी इसे 11 मार्च के दिन भी मनाया जाता है। तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। गर्मी भी आने वाली है, जितना जल आप ग्रहण करेंगे आपकी किडनी उतनी ही तंदुरुस्त रहेगी। रात को थोड़ा जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे तो किडनी बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। और पूनम, एक और बात के लिए आज का दिन खास है कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब आज ही के दिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। तो इस मौके को भी हम याद ज़रूर करना चाहेंगे। और कवि हृदय के जो अधिपति थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनकी कविताएं भी हम अवश्य याद करना चाहेंगे। तो जो रंगों की बात कही है ना पूनम, वो हमारे राजस्थान के जो अलग अलग रंग हैं ना, वो अलग अलग चीज़ों की याद दिलाते हैं। परिधान की याद दिलाते हैं, खान पान की याद दिलाते हैं, बोली की याद दिलाते हैं, भाषा की बात याद दिलाते हैं। तो ऐसे ही एक राजस्थान के रंग से आज हम मिलते हैं और वो है शिल्प का रंग। तो 2 काष्ठ शिल्पी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिनकी बनाई लकड़ी की कलाकृतियों से आज हम मिलेंगे और उनके व्यक्तित्व से भी मिलेंगे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं विनोद कुमार जांगेड़ और उनके सुपुत्र कपिल कुमार जांगेड़ से। बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। दूरदर्शन का कपिल जी और विनोद जी, ये कार्यक्रम है अलबेलो राजस्थान और हमारी ये बहुत मतलब प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए कि आज जो हमारे राजस्थान का शिल्प है उसके बारे में आप बताएंगे। वैसे तो अलग अलग शिल्पकार हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन ये जो कलाकृतियाँ आपकी टेबल पर रखी हुई हम देख रहे हैं, ये अनूठी कलाकृतियाँ हैं। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे। इन कलाकृतियों पे आए उससे पहले पूनम इनके सफ़र पे हम चलें। बिल्कुल, शुरुआत करा कार्यक्रम की कि आप कलाकृतियां को सफर खटे से शुरू करया, किया प्रेरणा मिली, किया शुरू हुई हो। तो विनोद जी से जानबो चाहला कि किया सफर आगे बढ़ियो। मैं शुरू में मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। तो चूरू के अंदर मेरे दादाजी ने ही ये काम चालू किया था। मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया था सिर्फ 2 रुपये की लकड़ी लाके, चंदन की लकड़ी लाके। ये गॉड गिफ्ट है, मतलब भगवान से ही ये प्रेरणा मिलके ही मेरे दादाजी बताते थे कि उनसे ही प्रेरणा मिलके ये काम मैंने चालू किया था। पहले हमारे परिवार के अंदर ये काम नहीं होता था। हाँ, पहले ही मेरे दादाजी जैसे पुरानी हवेलियों के अंदर चौखट वगैरह, जो पुरानी हवेलियों में चौखटें वगैरह होती थी ना, उसमें बारीक काम किया करते थे मेरे दादाजी। उनकी चौखटें वगैरह बनाते थे, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हटके काम था और ये वाला थोड़ा अलग हटके काम है। तो जैसे भगवान की प्रेरणा से मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया। तो उन्होंने पहले मतलब चूरू से ही चंदन की लकड़ी ली थी। चंदन की लकड़ी लेके एक बादाम बनाया था उन्होंने। अच्छा। तो बादाम बनाया था, तो उसके अंदर जैसे बादाम के अंदर पहाड़ बनाया था। पहाड़ बना के और पहाड़ के अंदर सुरंग बना के, सुरंग से जैसे ट्रेन निकलती हो ना, ट्रेन निकलती है सुरंग से, वैसे उन्होंने ये दृश्य बनाया था। सबसे पहले उन्होंने यही काम किया था। फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग काम करते गए। जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, जैसे हिस्टोरिकल पैलेस है वो भी उनकी मूर्तियां मतलब उनके अंदर बादाम के अंदर बनाते थे। और थोड़ा अलग हटके काम थोड़ा चालू किया था उन्होंने। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे मेरे पिताजी है, मेरे चाचा जी है, ये काम फिर उनको सिखाया। उनको सिखाने के बाद में जैसे हम जो तीसरी पीढ़ी हैं, तीसरी पीढ़ी मैं मेरे दादाजी से ही ये काम सीखा था मैंने जी। और मेरे दादाजी के चरणों में ही बैठ के मैं ये काम किया करता था। और बचपन से ही जैसे 2-5 साल का था ना, उसी टाइम से मैं मेरे दादाजी के पास में ही रहता था और दादाजी से ये काम
चालू किया था। जी जी तो कुल मिलाकर आज चौथी पीढ़ी होगी कि विनोद जी आपका दादो साहब हुकुम से शुरू करया, पचा का पिताजी सीखा, पचा विनोद जी सीखा, और आज विनोद जी का बेटा भी साथ बैठे है। और सबसे रोचक बात विनोद जी ने बताई, 2 रुपए में चंदन की लकड़ी, 2 रुपए में चंदन की लकड़ी की कल्पना हम आज तो सोच भी नहीं सकते विनोद जी। उस टाइम में 2 रुपये भी बहुत होता था। जी जी जी। तो लेकिन वो उस टाइम में 2 रुपया की कीमत हुआ करती थी। हाँ। और वहाँ पे उस टाइम में 2 रुपये की चंदन की लकड़ी लाके किसी पंसारी से और फिर ये काम चालू किया था दादाजी ने। जी। और तो हाँ विनोद जी, अब आपने जो ये परंपरा जो विरासत में मिली कला को जिस तरह से संजोया है, अब आपकी जो पीढ़ी है, कपिल जी हमारे बीच बैठे हैं, आपके सुपुत्र, तो कपिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी ने जो विरासत की पूरी एक परंपरा को जो बताया है, जिस तरह से संजोया है, आप किस तरह से इसमें आगे बढ़ रहे हैं? सर ये चौथी पीढ़ी है हमारी, और इस काम को हम आगे ही बढ़ा रहे हैं। हमारे जैसे सारी नेशनल अवार्डी फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। अच्छा। हमारी फैमिली के अंदर 11 नेशनल अवार्डी है, मालचंद जी से लेके मेरे बड़े भैया कमलेश जंगड़ तक चौथी पीढ़ी भी नेशनल अवार्डी है। इसका लिम्का बुक और इंडिया बुक रिकॉर्ड भी है। ओहो हो, क्या बात है। तो इसको सर आगे बढ़ा रहे हैं हम। काम के पीछे भगते हैं, पैसे के पीछे आज तक नहीं भगे हम। जी जी कि जी। पैसा कमाना है, काम का आप कला को समझ रहे हैं। हाँ। आपको कला प्रेमी है, हम आपको जो आप कीमत बोलेंगे उसमें भी देने को तैयार है। लेकिन अगर आप कला को नहीं समझ रहे हैं और आपने एज ए शो पीस के लिए हमारी कला खरीदना चाहते हैं, हम नहीं बेचेंगे। आप कितना भी पैसा दीजिए। सबसे बड़ी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहती है, कला प्रेमी को ही हमारी कला बेचनी है हमें। जी जी। किसी भी और इंसान को नहीं बेचते हम। दूसरी चीज़ सर, इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देश विदेशों में हमने प्रदर्शनियां की है, देश विदेश के अवार्ड जीते हैं मैंने, और कई पिताजी को भी कई नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। फॉरेन के अंदर हमने हमारी कला प्रदर्शनी दी, उसके अंदर हमारे को अवार्ड मिला है। अभी शिल्प गुरु से सम्मानित हुए मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा। और भी कई हम इस कला के अंदर अवार्ड्स और ये लेने के लिए ही बस हम कला को कर रहे हैं। और हम ये कला दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, अगर कोई सीखना चाहे तो। क्योंकि आज के टाइम में पेशेंस लेवल किसी का इतना नहीं है। हमारे घर में जो हमारी 5वीं पीढ़ी है, मेरे मालचंद जी कलाकार की 5वीं पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी अभी औजारों से खेल रहे हैं, जो 1-1, 1.5 साल के हैं। अच्छा। उनको खिलौने नहीं चाहिए, हमारे औजार चाहिए। अच्छा। औजारों से खेलेंगे वो। हाँ। तो उसके अंदर हम 5वीं पीढ़ी को भी डाल रहे हैं कि ये कला विलुप्त ना हो जाए। बस इसी के आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, और कोई सीखना चाहे उनको सिखाते हैं। लेकिन वो बस 2-5 दिन आते हैं और उसके बाद में वो थोड़ी धैर्य की कमी आज की धैर्य युवा की पीढ़ी कमी में, है। हम अक्सर इस बारे में बात भी करते हैं। तो विनोद जी, ये जो कलाकृतियां रखी हैं, ये चंदन की लकड़ी की बनी ये है। चंदन की लकड़ी की बनी। तो क्या चंदन के अलावा और दूसरी किसी लकड़ी का उपयोग करते हैं आप? सर हम चंदन के अलावा एक कदम की लकड़ी आती है। अच्छा। जैसे कोई बच्चे वगैरह हमारे से सीखने के लिए आते हैं, तो हम उसको चंदन की लकड़ी नहीं दे पाते, क्योंकि ये कॉस्टली होती है। जी, तो उसको फिर बाद में हम कदम की लकड़ी देते हैं। अच्छा। कदम की लकड़ी देते हैं, तो उससे हम छोटे जो आइटम होते हैं ना, उनसे कदम की लकड़ी से बनवाते हैं। और ऐसे बनाते बनाते फिर बाद में जैसे थोड़ा हाथ साफ हो जाता है ना, जैसे साल 2 साल 3 साल के अंदर हाथ साफ हो जाता है, फिर बाद में हम चंदन की छोटे आइटम बनवाते हैं उनसे। जी जी। पूनम जी, जो डिज़ाइन देख रहे हो ना, जैसे आप लोग मेहंदी के डिज़ाइन नहीं देखते जब त्योहार पे कि ये मेहंदी नहीं इस डिज़ाइन की, इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन दिख लेकिन रहे प्रणव हैं। भाई साहब, मैं तो आज सोच रही हूँ जब मैं मेहंदी मांडना है ना, तो ये छोटी छोटी एक डिजाइन बनावा में या बेजा जोर आवे, फिनिशिंग देनी पड़े है। हाँ। पर ए लकड़ी ऐसा आई पे क्या देता हो सी ना। हाँ, पूछते हैं कपिल जी कैसे डिज़ाइन बनाते हो आप इतनी बारीकी से? पूनम जी तो परेशान हो जाती मेहंदी की डिज़ाइन में। सर ये काम कर रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस तो हमारे को हो गया है कि इसमें बारीक बारीक डिजाइन दे दें हम। अच्छा। दूसरा सर, ये काम के अंदर जितना बारीक काम करेंगे, हाँ। उतनी हमारी कला की प्रशंसा होगी। और जितना मोटा काम करेंगे तो हमारा तो नहीं, हमारे पूर्वजों का नाम खराब होगा। जी जी। क्योंकि अभी हमारे को तो लोग जानना शुरू हुए हैं। विनोद जी को, चौथमल जी को, मालचंद जी को लोग बहुत सालों से जानते हैं। जी जी। तो वो सीधा ये बोलते हैं कि इससे सामान लिया, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सर उस कला को संजोने के लिए काम तो खराब करना ही नहीं है। जी जी जी। उसमें टाइम कितना भी लगो, कैसा भी लगो, धीरे धीरे अगर खराब हो गया उस पीस को रिजेक्ट कर देंगे, दूसरा पीस बनाओ। तो ये डिज़ाइन आप कहीं से लाते हैं या कहीं से आपको बना बनाया मिलता है, या कोई आपको कला से प्रेम करने वाला आपको देता है डिज़ाइन कि इस तरह का बनाइए? सर कला प्रेमी होता है वो भी हमारे को देते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारे खुद के हैं वो हम नेचुरली देखते हैं। जैसे मैडम आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा बीजनी, तो बीजनी का लुक है ये। अच्छा अच्छा। जो गाँव के अंदर बीजनी है। अब इसके अंदर कोई भी लड़ाई के, युद्ध के कोई सीन नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे सारे
जो आइटम होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो थीम बेस्ड होते जी। हैं। इसके अंदर हम कोई भी लड़ाई का नहीं डाल सकते, ये तो शांति का है प्रतीक है। हाँ, माँ अपने बच्चों को हवा डाल रही है, उस टाइप से इसके अंदर है। तो इसमें हमने कृष्ण जी के लीलाएं दे दी। अच्छा अच्छा, हाँ तो दिख रहा है। सारे जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग थीम बेस्ड होते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर यही अच्छा लगेगा। बाकी अगर कोई कस्टमर हमसे कस्टमाइज करवाना चाहता है तो हम कर देते हैं, लेकिन हम अपने मन से जो बनाते हैं वो थीम में सोच समझ के, बड़े बुजुर्गों से पूछ के, भगवान से आशीर्वाद लेके जी। उसके बाद में शुरू करते हैं कि ये सफल बनवाओ काम तो को। वो जो कलाकृति ने ए संजोबा को, आपकी विरासत ने ए संजोबा को तरीको जो बताया वो घणो अच्छो लाग्यो। हाँ, यही वो तो आपा अपनी संस्कृति ने संजो सका। हाँ बिल्कुल। का आबा वाली पीढ़ी ने आपा बिया ही तैयार करा जिया आपा तैयार हुआ। हाँ ए अगली पीढ़ी ने भी तैयार कर दिया ऐसा तो बिल्कुल सही। ये संस्कृति की जो आपने बात की ना, वो झलक दिख रही है इस कलाकृति में साफ साफ। तो कपिल जी, ये जो देख रहे हैं हम, ये तो सादा लकड़ी है, इस पर पॉलिश की हुई? नहीं सर, ये चंदन की लकड़ी है। अच्छा। सादा लकड़ी पे क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आती है कि सादा लकड़ी के जो रेशियो होते हैं वो मोटे होते हैं, तो उस पे काम थोड़ा कम हो पाता है, मतलब इतना फिनिशिंग का काम नहीं हो पाता है। और चंदन की लकड़ी के रेशे उसमें एकदम बारीक होते हैं, तो इतना फिनिशिंग का काम निकल के आता है। तो इस पे पॉलिश कर पाते हैं आप या ऐसे ही छोड़ सर ये नेचुरल छोड़ते हैं, अगर पॉलिश कर देंगे तो चंदन की लकड़ी का कोई महत्व नहीं रहेगा। अच्छा। ये हम नेचुरली छोड़ते हैं इसको काम करके, जिससे इसमें स्मेल भी आती रहे। पॉलिश अगर कर देंगे तो स्मेल आनी खत्म हो जाएगी उसके अंदर, अच्छा, जो खुशबू, जो चंदन की अरोमा है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको नेचुरली काम करके छोड़ देते हैं। जो किसी के कमरे में या कहीं पे ये डिस्प्ले है तो हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू उसको आती रहे। तो ये जो खुशबू की आप बात करो चंदन की, ये हमेशा रहती है, इसमें से गायब नहीं होती खुला रखने पे? सर जिंदगी भर इसकी खुशबू रहेगी। हमने हमारे परदादा जी के काम के जो सामान देखे हैं उसमें अभी तक खुशबू आ रही है। अच्छा अच्छा। सर 100 साल 80 साल के तो हमने देख लिए उनके आइटम्स, ये प्रोडक्ट्स ये बने हुए, उनके अंदर अभी तक खुशबू आ रही है। तो सर हम तो इसको लाइफ लॉन्ग मानते हैं। बाकी सर अभी नई टेक्नोलॉजी से कैसा चंदन आएगा, उसका कैसा रहेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे दादाजी कहते थे कि इसको अपन अगर 5 साल तक भी चंदन को पानी के अंदर डाल देंगे और उसको 5 साल बाद में निकालेंगे ना, तो वो खुशबू वो की वो रहेगी। जी 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 जी। विनोद जी, आपने जो बात की से कपिल जी ने अभी बताया कि चंदन की लकड़ी पर ही आप सारा काम करते हैं। हम पर्यावरण की बात करें तो हम उसको संरक्षित करने की बात करते हैं। ऐसे में चंदन आसानी से उपलब्ध हो जाता है? सर वो क्या है, जैसे गवर्नमेंट ऑक्शन करती है जी, चंदन की लकड़ी जी, का, जी, तो ऑक्शन जब होता है वो क्या, पुराने जो पेड़ होते हैं ना उनको वो गवर्नमेंट कटवाती है, क्योंकि अपन तो काट भी नहीं सकते उसको, जी, पेड़ जी, को बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट खुद कटवाती है और गवर्नमेंट फिर बाद में ऑक्शन करती है। फिर वहाँ से ऑक्शन करवा के फिर लेके आते हैं ये पंसारी लोग जो भी है वो लेके आते हैं। उनसे फिर हम खरीदते हैं, खरीद के फिर बाद में हमारी रोजी रोटी भी चलाते हैं और हम काम भी करते हैं। जी जी जी। हाँ भी बात सही है। बात से बिल्कुल सही है। जार कोई पेड़ कौन काटा है, हाँ। आप बैठे सोचा है कि भाई पेड़ काट रहा है, घणो ही काम करो भलाई, पण पर्यावरण तो नुकसान पुगा रहा है। यान को कोनी है, सरकार पेड़ कटावे है, जब पे पेड़ खराब हो जावे है या कोई कारणवश जब पा पेड़ा ने कटाणो पड़े है तो बाकी ऑक्शन करे, जब एबार ने खरीद लेवे और आगे काम शुरू करे। जब आप काम करो तो ई के दौरान जो आप कह ही रहे हो कि आपका टाबर भी आज बा औजारों खेल रहा है, तो कैसे कैसे औजार में काम आवा आपका? एक मन जे आरी है, कोई जैसे जे आरी है, तिकोरा है, यहाँ का छोटा छोटा आइटम है, तो वह आप बस खेल बो करे करबो करे, तो भी मान लागे रहे। अच्छा बाने और खिलौना की जरूरत भी को नहीं बाने। हाँ हाँ हाँ। यहाँ मेरो एक पोतो है, तो वो पोतो बस मेरे कने सुबह सुबह आ जावे, तो सुबह सुबह आके वो 1.25 साल को है, तो वो बैठो मेरे कने ही बैठो रहे, वो जिया जिया मैं काम करा भैया को भैया वो नकल कर बोक रहे वो। जी जी जी। तो माना ये दिमाग में आवे कि वो भी काम सीखे वो। तो विनोद जी, आपने जिन औजारों की बात की, अब आपके पुत्र भी साथ में काम कर रहे हैं, तो आपके युग में और आपके पुत्र के युग में औजारों में कुछ तब्दीली आई है? हाँ, थोड़ा मशीनरी का, जैसे हम पहले कोई भी काम करते थे तो उसमें हाथ से हम छेद निकालते थे। कोई भी जैसे कोई बारीक से बारीक काम करते थे तो उसमें हाथ से ड्रिल किया करते थे। ड्रिल करने के बाद में कटिंग किया करते थे। लेकिन आजकल थोड़ी मशीनरी का युग आ गया, तो मशीनरी से हम है ना ड्रिल वो मशीन से कर लेते हैं। मशीन से करने के बाद में कटिंग करते हैं हम। कपिल जी से जानना चाहेंगे कि पिताजी के टाइम समय के जो औजार थे और आज जो आप आधुनिक युग में नए औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना अंतर आपने खुद ने ये चाहा कि औजार में थोड़ी तब्दीली की जाए? सर उस टाइम में और आज के टाइम में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल। तो ये जो मेरे पिताजी औजार बनाते थे और उनके पिताजी जो बनाते थे, तो सर वो खुद बनाते थे। मार्केट के अंदर आते नहीं है औजार हमारे। हाँ। हमारे को खुद को बनाने पड़ते हैं औजार। मतलब लोहा काट के उसमें धार लगाना, ये सब हमारा ही
प्रोसेस के अंदर आता था। अभी सर ये मार्केट के अंदर मिलने लग गए, तो उसके अंदर हम कस्टमाइज करवा सकते हैं थोड़ा, ये मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी आ गई है। और दूसरा जो मशीनें आई है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हमारे काम की नहीं आई है अभी तक। हमने बहुत विदेशों में भी ट्राई की, लेकिन नहीं आई है। जो मशीनें आई है, जैसे डेंटिस्ट वाली मशीनें हम यूज करने लग गए हैं आजकल। अच्छा। तो उसके अंदर के औजार जो आते हैं जापान से इंपोर्ट होते हैं, तो उन औजारों से हम इनके अंदर हल्का फुल्का काम करते हैं। मतलब 20% काम हमारा उस टाइम से आज के में 20 से 30% का अंतर आ गया है। मशीनों से हमारा काम होने लग गया है, और बाकी का जो हमारा हाथ से जो चलता आ रहा है सर, उसको हम कभी नहीं छोड़ेंगे कि हाथ के कारीगर कहलाते हैं, तो सर वो हाथ के कारीगर ही रहेंगे, कितनी भी मशीनें आ जाए उसमें। कि जो मशीन को चीज बनेड़ी हुआ है, एक हाथ से आप चीज बनाओ भी मैं कहता हूँ कहीं अंतर लगा आपने। बिल्कुल रात दिन को अंतर हुआ है। वो मशीन तो आपके हिसाब से ढुलाई करेगी, छोलेगी और जो भी काम करेगी। है आजकल बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मशीनें आ गई है, लेकिन वो काम में हमारे काम में नहीं आती है। वो सिर्फ हम हाथ से काम करते हैं, वो ही हाथ से ही चलाना पड़ता है। ये बिल्कुल उस तरह से है कि हम बाजार से कुछ खाना मंगवा के खाएं और वही खाना अगर हम घर में बना के खाएं तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा की तृप्ति हाथ से बनाई हुई चीज में ज्यादा मिलती है। जैसे मशीन से जैसे कोई काम करवाते हैं तो वो मशीन है जड़ाती है, लकड़ी को जड़ा देती है, वो जड़ा देती है तो वो कोई काम की नहीं रहती है। और हम हाथ से काम करते हैं तो वो उसमें जड़ता नहीं है। हाथ से काम एकदम धीरे धीरे होता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है उसके अंदर, लेकिन वो एकदम बढ़िया काम होता है, सफाई से काम होता है। और बस यही अंतर है मशीन का। ये तो आपका मानना होगा, लेकिन कपिल जी आपको लगता है कि जो आज आधुनिक मशीनों से आप काम कर रहे हैं और आपके पिताजी कह रहे हैं कि पुराने मशीनों में एक अलग सुख मिलता था हाथ से बनाई चीज़ों में, तो कहीं लगता है कि आज उसी हाथ से बनाई चीज़ में काम करना चाहिए या आधुनिक ज़माने में नए औजारों से काम करना चाहिए? सर इसके अंदर ये है कि जो हमारे चंदन की लकड़ी में क्या होता है, तेल होता है, तो सर अगर हम मशीन से यूज करेंगे तो सर वो कालापन छोड़ेगी। अच्छा। तो सर वो पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर छोटा मोटा हम काम करने लग गए हैं उस टाइम से और आज टाइम के अंदर, कि 20% मैंने 30% बताया, उस हिसाब से काम होता है। लेकिन सर वो मशीनरी आजकल जो आ रही है सर, उसके अंदर जो इसके अंदर काम करते हैं तो तेल जो होता है वो सर वो जलने शुरू हो जाता है और वो लकड़ी कालापन छोड़ती है। तो उसके लिए हम हाथ से ही काम करते हैं। और सर मशीन ऐसी नहीं है कि मशीन ऑटोमेटिक है, मशीन को भी हमारे को हाथ से ही चलानी है। वो सिर्फ एक राउंड हो रही है, वो सिर्फ वाइब्रेशन टाइप का हो रहा है उसके अंदर और कुछ नहीं हो रहा, वो घूम रही है। औजारों को चलाना हमारे को हाथ से है। जैसे हम हाथ के औजार पहले चलाते थे बिना मशीन वाले, वही सेम प्रोसेस हमारे को मशीनों में भी करना पड़ रहा है। जी। बस उसके अंदर वो जोर लगाना पड़ता था, हाथों को प्रेस करना पड़ता था। उसके अंदर वो वाइब्रेशन और वो राउंडिंग आती है, तो उससे हमारे को प्रेस नहीं करना पड़ता। प्रोसेस सेम है। पहले जैसे लकड़ी को काटते थे तो वो हाथ से ही कटिंग किया करते थे, हम हाथ से ही काटनी पड़ती थी आरी से। और आजकल वो मशीन आ गई तो वो मशीन के सामने रखते हैं तो वो काट लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम वो उसमें बचत हो गई हमारे को, ये है। और जैसे हम जैसे कोई आइटम को पहले है ना उसे छोल छोल के थोड़ा हल्का किया करते थे। वो आप साइड का जो छोटे वो चिप्स वगैरह होते वो उनको निकालते थे। और अब आजकल क्या है, मशीन है तो मशीन से क्या उसमें रगड़ देते हैं उसको, तो वो टाइम थोड़ी बचत हो गई है। यानी कि मोटा काम तो मशीनों से और बारीकी वाला काम हाथ से। वो हम हाथ से ही करते हैं, क्योंकि मशीन उसमें शुरू कर दे मशीन से ऊपर से फिर हाथ लाग जावे। लेकिन बारीक काम मशीन से को नहीं उसका। और आप जो बताया कि भाई औजार भी घना महंगा काम ले रहा हो, आंका औजार जापान से आ रहा है, तो ऐसे जो आंका मायने जो पीसो लागतो हो सी कहीं बतरो पाछो रिटर्न मिला है आपने? वो टाइम की बचत होगी ना, तो टाइम की बचत होगी तो वो मिलेगा वो तो भाई आपा जी हम एक तो मशीन को काम में ले रहे हैं, तो मशीन में काम में ले रहे हैं तो भी मायने आपने टाइम कम लागियो तो वो एक पीस वो आपने वो यूज हो गयो है। और आपा एक जहाँ हाथ से ही कर करके वो टाइम वेस्ट करियो तो वो भी मायने वो थोड़ो हो जाए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया चंदन की लकड़ी आज थोड़ी सी मतलब ऐसी लकड़ी है जो कम मिलती है, बड़ा सहेज के रखना पड़ता है। कलाकृति बनाते समय कुछ लकड़ी कहीं वेस्ट होती है किसी कारण? हाँ, वेस्ट होती है। अच्छा। इसके अंदर हमारे को तो जो बढ़िया लकड़ी होती है ना वो उसको ही निकालते हैं। जैसे मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो बढ़िया लकड़ी होती है ना उसमें फाड़ वगैरह कोई गांठ वगैरह उसमें होगी तो हम
यूज में नहीं ले अच्छा सकते। अच्छा, ये बात कितनी सही है कि बड़ी कलाकृति बनाएंगे तो समय कम, और छोटी कलाकृति जितनी छोटी बनेगी उसमें समय ज़्यादा। सर उसमें एकदम पूरी डीपली हमें को करना पड़ता है, उसमें काम करना पड़ता है। तो वो छोटे छोटा आइटम होगा तो वो एकदम पूरी आंखें उसके अंदर गड़ा के, और फिर बाद में धीरे 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 कभी इसकी ये आकृति पूरी आनी चाहिए। हाँ। तो उस हिसाब से देनी पड़ती है। हाँ। और बड़ी होती है तो उसके अंदर वो दिमाग में रहती है कि भाई अपने को ये काम करना है, तो उस हिसाब से और थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। जी हाँ, अपन बताया भी कि बादाम का मायने कहीं कहीं बना दिया। हाँ। तो सोचा तो लागे कतरी होती है उसी बादाम अतरी दो आंगली आधी आंगली जाती। बिल्कुल, और भी के मायने ट्रेन बना दी है। हाँ हाँ, तो सोचवा में ही लागे। बिल्कुल, वो रखे तो हैं 2 बादाम जैसे। हाँ, जी बताइए जरा एक। हाँ, जैसे ये बादाम है जी जी। अच्छा, इसके अंदर कलाकृति, इसके अंदर फिर ओहो, ये शंकर भगवान दिखाइए, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। हाँ वाह, इसके अंदर भगवान शंकर जी शंकर की भगवान मूर्ति आपने बैठे हुए। बनाई है। वाह, भगवान शिव विराजमान है उसमें, बिल्कुल शांत स्वरूप। और ये आपने कितनी मेहनत से बनाया होगा, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बारीकी से आपने इसको बाकायदा, जो एक भगवान शिव का जो आकृति है ना, पूनम दिख रहा है ना साहब, हाँ। बिल्कुल वैसी ही आकृति आपने की है। ये बादाम की शुरुआत आपका दादाजी करी, मेरे सबसे दादाजी पहली करी। कलाकृति बादाम में बनाई। हमारे दादाजी ने मालचंद जी बादाम वाला के नाम से जानते थे। अच्छा 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 अच्छा। मतलब इन्हीं के इसी बादाम के नाम से ही वो प्रसिद्ध थे जी मेरे जी दादाजी। जी। तो ये जो परंपरा चल रही है कपिल जी, इतनी बारीकी वाली चीज़ें आप भी बनाते हैं, या कुछ इसके अलावा भी कुछ और कलाकृतियों के डिज़ाइन आपके पास आते हैं बनाने के लिए? सर इसके अलावा हम ये ऑर्डर पे बनाते हैं। पहले ये अच्छा। हमारी रोजी रोटी का जरिया था जी दादाजी के टाइम पे, लेकिन सर इसके अंदर अभी बचत कम है, तो इसीलिए हमने नए नए प्रोडक्ट निकाले हैं। हाँ। जैसे ये हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और भी कई प्रोडक्ट हैं, तो वो हमने निकाले हैं। तो उनके अंदर बचत कम है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को वीक टू 10 डेज लगते हैं। अच्छा। और अगर हम बनाना चाहें तो 1 महीने में ये बनाएंगे। और अगर इसका साइज देखेंगे और इसको देखेंगे तो आप बोले इतनी सी का इतना कीमत कैसे हो गई, इतना ही लूंगा मैं तो वो कंपेयर करेंगे तो बेटर ये है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर हमारे बचत भी हो जाती है, उसके अंदर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे को मेहनताना नहीं मिलता है, तो इसको हमने कम कर दिया। सिर्फ ऑर्डर के ऊपर किसी चुनिंदा ग्राहकों के लिए बनाते हैं, वरना हमारा ये नए नए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। हाँ। तो उसके ऊपर कस्टमर की बढ़ते रहते हैं, और नए नए प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर ये है कि कस्टमर को भी कस्टमाइज कराने के लिए नए नए थॉट आएंगे। और जो रोजी रोटी की बात आप कर रहे हो, तो कहीं त्राक सु आराम से चल रहा है आपको कामकाज? मैडम दादाजी को आशीर्वाद है, बहुत अच्छो चाल रहे। हाँ मैं लोगों ने भी सिखावा, तो वे भी मतलब इस चक्कर का मायने लोग सीखना आ रहे हैं, बच्चा सीखना आ रहे हैं कि बोला अंकल इतनो काम है, इतनो नाम ये है। अच्छी बात है कि आप आज की पीढ़ी को ये कला सिखा रहे हैं। वैसे पूनम जी अक्सर परेशान रहती हैं घर की साफ़ सफाई को लेकर। मैं क्योंकि हमारा राजस्थान मरु प्रदेश है कपिल जी, विनोद जी, तो ऐसे में मिट्टी जो है, बारीक मिट्टी वो उड़ती है, चाहे हम जयपुर में रहें या बाड़मेर में, कहीं पर भी रहें। आपकी जो कलाकृति इतनी बारीक सी है, इसमें कुछ छेद भी हैं, इसमें जब मिट्टी जम जाती है उसकी सफाई कैसे करवाते हैं आप, या खुद क्योंकि कैसे? ये नॉर्मल है, जैसे अपन ये टूथ ब्रश होती है तो इससे भी अपन साफ अच्छा। कर सकते हैं। इसके अंदर वो एकदम वो चिपती नहीं है। हाँ, ये हाँ। उतर जाएगी, वो साफ हो जाएगी वो। हाँ हाँ हाँ। तो कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं आती है इसके अंदर। आपने जो इतनी इस कलाकृति के बारे में बताइए कपिल जी। आपके पास ये एक साज लग रहा है, कोई वाद्य यंत्र लग रहा है, इसके बारे में बताइए, क्या है ये? सर ये मैंने आपको बताया था पहले भी, हमारा सारा आइटम हिस्टोरिकल होता है। अच्छा तो अच्छा इसको ये सितार का शेप है। अच्छा। तो सर इसको बजाने वाले सबसे बड़े वाद्य यंत्र बजाने वाले थे तानसेन। तो सर इसकी स्टोरी हमने तानसेन के ऊपर ली है। अरे वाह वाह, अंदर एक ओहो, वाह वाह वाह। हमारे प्रोडक्ट के अंदर सबसे खास बात यह है कि सरप्राइज एलिमेंट होते हैं कि अंदर अब क्या निकलेगा, अब क्या जी, निकलेगा, जी, अब जी। क्या निकलेगा। जैसे हमने स्टोरी शुरू से शुरू की, तो इसके अंदर तानसेन गुरु से शिक्षा ले रहे हैं। अच्छा तानसेन की शादी का सीन है। अच्छा। इसमें तानसेन और बेजू बावरा का कंपटीशन होता है, जिसमें वाह। एक अपनी राख से हिरण को बुलाते हैं और एक अपनी राख से हिरण को वापस भेजते हैं। तो वो स्टोरी हमने दर्शाई है। वाह वाह, इसके अंदर तानसेन दीपक राग गाते हैं, जिसके आपने बारे में सुना बिल्कुल होगा। सुना, हाँ। उसको दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल उठते हैं, उसको शांत करती है उनकी बेटी तानी, जिसकी ट्रेनिंग तानसेन ने 1 महीने तक दी थी उनको। जी जी जी। तो सर वो सीन दर्शाया है इसमें। अरे वाह। अब सर इसके अंदर ये जगह खाली थी, इसमें हमने यहाँ पे डांसिंग गणेशा लगा दिए, अच्छा। और सबसे बड़े सरस्वती, हाँ। जो गीतकार वो सब अपने पास में रखते हैं सरस्वती। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये
अब ये प्रोडक्ट इतना पसंद आया लोगों को कि मोदी जी के पास भी कई भेंट जा चुके हैं इस आइटम के, और मोदी जी ने भी कई विदेशी मंत्रियों को ये गिफ्ट किया है। जैसे मैक्रोन जी को यही गिफ्ट किया था मोदी जी ने, और मोदी जी को भी अभी सीकर में, चूरू में ये गिफ्ट किए हुए हैं। वाह वाह वाह, ये वास्तव में पूनम जी देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें कितनी मेहनत की गई होगी। खासकर कपिल जी जो अपने अंदर जो कलाकृति उकेरी है ना, उनको कैसे करा, मतलब इसी लकड़ी में किया, ये उकेर के फिर अंदर फिट किया? कुछ इसी लकड़ी में है, कुछ अलग से थोड़ा सा लगाना भी पड़ता है हमारे को। जी, जी, तो ज़्यादातर हमारी यही प्रायोरिटी रहती है कि एक के अंदर ही करें हम। अच्छा, पूरा का पूरा काम। तो जैसे ये एक कलाकृति जो बनाई है, ये एक कारीगर ने बनाई है, आप दोनों ने मिलकर या कुछ नहीं, और? ये इसके अंदर हम पूरी फैमिली ही काम करती है। अच्छा, मतलब अलग अलग पार्ट से हम दे देते हैं। जैसे मेरा काम मूर्तियों का है, और जैसे इसकी ढुलाई का काम है, इसका है, बेटे का है, वो कमलेश का है, कपिल का है, दोनों का। और जैसे जाली वगैरह काटने का है, इसकी मम्मी का काम है। अच्छा अच्छा, इसकी मम्मी भी काम करती है, तो जाली वगैरह कटिंग करती है, तो वो इसकी मम्मी करती है। उसके बाद में जैसे इनके पास आ जाता है, फिर ये डिजाइन वगैरह और पूरा काम करते हैं हाथ से। और मेरा जैसे मूर्तियां वगैरह जो बनाते हैं, तो मूर्तियों का काम मेरा है। महिला विभाग भी जुड़े हुए हैं के साथ? बिल्कुल, वो तो महिलाओं के बिना तो कोई नहीं, महिला तो वो पहली ही ऐसी है कि मेरे काम को देख के मतलब इतनी प्रभावित हुई कि मैं भी इस काम में लगूं। तो वो फिर बाद में धीरे धीरे इस काम के अंदर लग गई। और वो हमारी मतलब ऐसे ये महिला है ना, पहली महिला है कि इसी काम में लगी थी, और अब मतलब काम आराम से कर रही है, और नेशनल अवार्ड को फाइट भी कर रही है। अरे कलाकार की कोई भी कलाकृति की कीमत पैसों को नहीं आकी जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। बी की भावनाओं आकी जावे है, बी के मायने जो वो दर्शावो जा रही हो बीसों आकी जावे है। भावना की बात कर रही हैं कपिल जी, विनोद जी, पूनम जी बात कर रही हैं भावना की। आपको अपनी कलाकृति में कोई आत्मा नजर आती है? कुछ लगता है कि इसमें कुछ सजीव हमने रख दिया है? सर, ये तो हमारे जब हम काम चालू करते हैं तो उसके अंदर हमारे को ये रहता है कि इसी के अंदर रम जाएं हम। और हम जैसे कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुबह काम पे बैठते हैं तो हमारे को नए ही तो खाने का वो दिमाग में रहता है, नए ही कोई पीने का, कुछ भी हम उसी के अंदर लगे रहते हैं। और हम रात को 10-11 बजे तक मतलब उसी काम में लगे रहते हैं, मतलब और कुछ भी नहीं दिखता हमारे को। तो वो एक काम अलग ही हटके निकल के आता है वो। जी जी जी। मतलब उसके अंदर ये मान लो कि हमने हमारी आत्मा उसके अंदर बसा दी हो। अच्छा। मतलब उस हिसाब से हम वो अलग ही निकल के आता है। वो जब जो सोच रहा आप शुरू करो वो सामने को नहीं आवे, जब तक जग भी कौन पड़े, नींद भी को नहीं आवे हमारा। हाँ। तो मतलब जब तक वो तैयारी नहीं होगा ना, जब तक वो नींद को नहीं आवे एकदम से, जी भगवान की आप माला जप करा, तो आप 1 घंटा कर ले, 2 घंटा कर ले, 3 घंटा कर ले। लेकिन मैं जो काम करा ना, तो जहाँ कोई मूर्ति बना रहा है हनुमान जी की या शंकर जी की कोई मूर्ति बना रहा है, जब तक बात तैयारी नहीं हो, जब तक वह हनुमान जी पूरी रात भर दिन में और वह भी कमाई नहीं, मतलब बढ़िया रहे। पूनम जी, मुझे ना चित्रकारी का शुरू से शौक रहा और मैंने कुछ, कपिल जी, विनोद जी, मैंने कुछ चित्रकारी करने का प्रयास किया, लेकिन मैं उसमें चेहरा नहीं बना पाया, जो बड़ा मुश्किल था, जिसमें हमें आँख, नाक, कान, मुंह और कान सब बनाने हैं, जिससे लगता है कि ये चेहरा किसी अमुक व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपकी जो कलाकृति है इसमें, चाहे भगवान गणेश जी हों चाहे शिव जी हों, उसमें जो चेहरे को आपने आकार दिया है, क्या वो सबसे मुश्किल लगा बनाने में? नहीं सर, हम जब कोई काम करते हैं तो फ्री हैंड करते हैं। कोई वो उसमें डिजाइन वगैरह पहले जरूर, जैसे शुरू जब करते हैं ना, तो उसमें आउटलाइन जरूर निकालते हैं। अच्छा। आउटलाइन निकालने के बाद में उसकी कटिंग करके फिर बाद में हम उसकी ढुलाई चालू कर देते हैं। और फिर चालू करने के बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो तैयार होती जाएगी वैसे वैसे उसका रूप निकलता जाएगा। उस हिसाब से फ्री हैंड ही करते हैं। बीजड़ी ने भी देखा कहीं है? हाँ, ये बताइए ना विनोद जी, ये जो एक गंवार की फली है। ओहो, आप राजस्थान का मायने गंवार की फली ने खूब जाने लोग। हाँ बिल्कुल। तो गंवार की फली है, एक का मायने राधा कृष्ण और गाय भी है, गौ माता भी है, गौ माता भी है। राधा कृष्ण जी दोनों बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण भगवान और राधा जी खड़े हैं, और पास में गाय भी खड़ी है। और ये भी बड़ी बारीकी से किया गया काम है, इतने छोटे राधा कृष्ण और इतनी छोटी सी गौ माता, पूरी डिटेल मिलेगी आपने। हाँ। मतलब आँख का कोया भी मिल जाएगा एक महीना, अगर आप डिटेल से देखा हुआ। हाँ। गाय का 2 छोटा सा सींग भी दिख रहा है, बने जाने रोकता ही किया उसी ने। हाँ। एक और विनोद जी आपके पास कलाकृति रखी है, ये गोल सा और इसमें चोटी जैसा कुछ है, क्या है ये बताइए? सब बहुत एक मन काम है। यह पुराने टाइम में जेब घड़ी हुआ
हाँ हाँ हुआ करते थे ना, हाँ, जो कोट में रखी जाती उसका है। मॉडल बना हुआ है ये। अच्छा अब जैसे इसको अपन खोलते हैं, 2 हिस्सों में खुलेगी ये। अच्छा, थोड़ी देर दिखाइए जरा, दर्शक भी हाँ, देखना चाहेंगे। ये 2 हिस्सों में खुलेगी हाँ, जी। और फिर इसके अंदर ताजमहल। अरे वाह वाह वाह, मतलब मैंने सोचा कि एक खुला है उसमें कुछ होगा, आपने तो सब कुछ खोल के नहीं, एक बहुत बहुत काम है इसके अंदर। बहुत काम है, दिख रहा दुनिया है की सबसे सुंदर कृति एक मायने छुपेड़ी है। और देख लो आप। एक कमाई ने मकबरो, अच्छा जो को मुमताज को मकबरो बोला ना, हाँ, अभी हाँ, कमाई ने ताजमहल के अंदर है। हाँ, और फिर मकबरा ने खोलना तो मुमताज बेगम। अच्छा इसको भी, ओहो वाह वाह वाह, क्या बात है। वो जो आपा सुना है केवल हाँ हाँ कि मुमताज के ऊपर वो मकबरो अभी बनायो गयो है, अभी अभी ताजमहल। अभी विनोद जी का काम खत्म नहीं हुआ, देखें और भी अभी कुछ। तो बहुत काम है इसमें। अच्छा अच्छा, जैसे ये आ गया लाल किला हाँ हाँ अच्छा। दिल्ली का, जी जी, आगे आगे टूरिस्ट वगैरह खड़े हैं, गाड़ी वगैरह सब है। हाँ 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 बिल्कुल, अरे वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, और इन खोला तो आपा दीवाने खास। ओ गजब भाई, क्या बात है विनोद जी, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। फिर आपा ऊपर लेके जावा हाँ हाँ हाँ, तो एक मैंने राणा प्रताप, अच्छा शिवाजी महाराज, जी। पृथ्वीराज चौहान। हाँ, वाह थोड़ी देर प्रणय दिखाई भाई साहब, दिखाई। वाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। इसके लिए हमारी वाह भी कम है विनोद जी, जो आपने बनाया है ये बहुत उम्दा कलाकृति बनाई है। धीरे धीरे परता खुले है, एक 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 एक। मुझे तो ऐसा लग रहा है विनोद जी और कुछ खोल के दिखाने वाले हैं। नहीं, अब तो इसमें खूब दिखा दिया आपको। जी जी जी, लेकिन ई कमाई ने फिर भी और भी कमी है तो वह भी पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और भी कमाई ने कई जगह से खोलने की कोशिश है हमारी। विनोद जी ये बहुत बहुत ही उम्दा कलाकृति है, इसकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है, बहुत ही बढ़िया। इसे बनाने में कितना समय लगा आपको? इन्हें बनाने का मायने कम से कम भी 2 महीना लग जावे। अच्छा, और प्रणय भाई साहब, तो जद जद सारो परिवार भी में जुड़े है। जद जा रहा 2 महीना लग गया ये कलाकृति ने तैयार करवा में। कभी आपको ऐसा लगता है विनोद जी कि आपने ये बना तो दिया, जैसे अभी अभी आपने बताया इसमें कुछ और हो सकता है, कभी आपको अपनी सभी कलाकृति संपूर्ण लगती है, उसमें कमी लगती है कुछ? नहीं साहब, मैंने हमेशा ना, मैं जब भी कोई जैसे जहाँ कोई क्लाइंट वगैरह आवे तो मैं माने दिखाऊं, मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन मेरे वही हो कि साहब एक मैंने कमी की है। अच्छा, मैं कदे भी मेरी कला ने कदे भी आ कौन कहूँ बहुत बढ़िया कला है साहब, यहाँ है यहाँ को कोई बनाई कौन सके, मैं कदे कौन कहूँ। हाँ, हाँ। मैं भी से आए पूछूं कि एक मैंने कमी की है, बा बताओ। चलो फिर बाना अगर कमी नजर आवे तो बता दे, अगर कमी नजर नहीं आवे तो करनी सही है, कोई दिक्कत हाँ नहीं, हाँ हाँ हाँ। संतुष्टि हो जाए करनी यार कुछ। वैसे विनोद जी आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी को आप ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो हम कपिल जी से जानना चाहेंगे। कपिल जी, आपने एक प्रश्न चिन्ह तो छोड़ दिया है कि आज की पीढ़ी में थोड़ी धैर्य की कमी है, वो कुछ दिन आके सीखते हैं फिर चले जाते हैं। क्या लगता है आपको ऐसी कमी क्यों है, क्यों वो एक गूढ़ ज्ञान इसको ग्रहण नहीं करना चाहते? सर ये क्या है, लोग आज के टाइम में बच्चे जो हैं वो दौड़ना चाहते हैं, एक साथ ही काम सीख जाएं और करके हम बिजनेस स्टार्ट कर दें हमारा, मतलब साल भर के अंदर हमारा बिजनेस ऐसा ग्रोथ हो जाए कि वो विनोद जी चौथमल जी बन जाए। वो ये चाहते हैं आज के टाइम में, मतलब 1 साल बाद में हमारी कमाई शुरू हो जाए। तो सर वो नहीं हो सकता है। मतलब वो चाहते हैं कि हम फैक्ट्रियां लगा दें, हम सीख लिए, हमने 20 कारीगर बिठा देंगे सिखा के। सर सीखने काम करने वाले बहुत है, लेकिन सर वो भी काम नहीं कर पाते हैं बारीक। तो सर उसके लिए धैर्य चाहिए। हमारे को भी अभी भी हमारी जो पीढ़ी है वो सर काम सीख रही है। हम अभी तक सर बचपन में 4-5 साल से हम काम कर रहे हैं, अभी तक हम पूरा नहीं सीखे। तो सर वो कैसे सीख लेंगे? बिल्कुल सही। तो सर उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। 5-7 साल तक वो बेसिक सीखेंगे। हाँ हाँ हाँ। फाइनल तक तो अभी तक ये भी नहीं पहुंचे, इनको भी कई बार अटक जाते हैं। और कलाकार तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, सही कह रहे हैं। वो तो सीखता रहता है, सीखता रहता है। अभी भी हम है ना कोई पूर्ण थोड़ी हो गए, अभी भी हम है ना बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो हम सीखते रहते हैं। कोई भी हमारे से बड़ा कोई कलाकार होता है तो उससे हम जाके उसके चरण छूते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये काम कैसे हुआ, बहुत क्या अच्छी है, बात और है। जी, जी। तो नम्रता से उनको वो फिर बताते हैं फिर हमारे को। तो मेरे ख्याल से यही आपके समकक्ष जो कलाकार हैं उनमें और आप में कहीं ना कहीं अंतर आपको मिलता होगा, दिखाई देता होगा कपिल जी? जी सर, हाँ, यही अंतर है कि जैसे ये बारीक काम सर, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में कोई नहीं करता ऐसा। जी। तो हमारी फैमिली है जो ये काम कर रही है। जो मालचंद जी की पीढ़ी है, मालचंद जी के पुत्र है, पुत्र के पुत्र जो है, वही काम कर रहे हैं। उसके अलावा पूरे इंडिया में कोई काम नहीं कर रहा है। जी। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि कोई काम नहीं कर रहा है ऐसा।
मतलब कोई नहीं सीख पाया, तो खून के अंदर ही कला है एक प्रकार से, हम ये मानते हैं। जी, सर उसके बाद में हमने कईयों को सिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं सीख पाए। उसके अलावा अलग वो क्या है, थोड़ा सा सीखने के बाद में ना अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानने लग जाते हैं वो। ये थोड़ी सी धैर्य की कमी लगती है वैसे। हाँ, वो धैर्य की कमी होती है। तो वो क्या है, जितना सीखा था ना बस सिर्फ उतना ही सीख के रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ हाँ। तो पूनम जी, वैसे तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारी जो भारत की सरहद है उसके पार जाकर भी हमारे राजस्थान का जो अनूठा शिल्प है, ये राजस्थान की जो खासियत है वो बाहर भी कहीं ना कहीं अपनी रंगत बिखेरती है। तो कपिल जी, विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान में, जयपुर में या देश में आपकी कलाकृतियाँ अपनी अपनी जगह ले रही हैं और आपने कहा बहुत प्रशंसा मिलती है। देश के बाहर भी क्या आपकी कलाकृतियाँ गई हैं? हाँ साहब, मैं बाहर भी कई कंट्री जाके आया हूँ मैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी इसकी बहुत प्रशंसा मिलती है हमारे जी, को। बहुत अच्छा, मतलब वो जो लोग बाग देखते हैं तो वो अच्छा ही फील करते हैं कि नहीं यार, वहाँ की इंडिया की कला बहुत प्रसिद्ध, बढ़िया है, अच्छी है। तो आपने कभी प्रयास किया कपिल जी, जैसे ये तो जैसे हमारी भारत की राजस्थान की संस्कृति दिखाती है कि इसमें ये हमारे राजस्थान का है, ये भारत का है, विदेशी संस्कृति से कहीं से आपने उससे प्रेरणा लेते हुए कुछ वहाँ की चीज़ बनाई? सर बहुत प्रोडक्ट बनाए हैं विदेशियों के लिए, ऑर्डर पे भी बनाए, बिना ऑर्डर के भी बनाए। अच्छा। जैसे हमारे पास कई है वो ईसा मसीह के, जीसस क्राइस्ट के आइटम है, और कई है वहाँ की पर्टिकुलर स्टोरीज होती है, मतलब कई बिल्डिंग्स होती है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, किसी क्लाइंट का था, मेरे पास में ऑर्डर था कि मेरे को ऐसा चाहिए कि सब पूरे देशों का कुछ उसमें सम्मिलित हो। तो मैंने सर उसके अंदर भी, लेकिन एक क्या होता है मन के अंदर ऐसा होता है कि अपने राजस्थान की झलक जानी चाहिए। तो सर हमने 8 वंडर्स बनाए थे, 7 वंडर्स बनाए थे उसमें। अच्छा। तो सर 7 वंडर्स बना दिए। अब उसके अंदर राजस्थान की झलक देनी है तो सर जयपुर का हवा महल भी उसमें डाल दिया। बोला ये वंडर्स में नहीं आता है। अच्छा। बोला लेकिन ये हमारी नज़रों में वंडर्स का है, तो राजस्थान कैसे झलकाएं हम? जी। राजस्थान का तो कुछ भी पार्ट्स उसमें है ही नहीं वंडर्स में। तो सर 7 वंडर्स बना के उसके अंदर एक हवा महल डाल दिया। भैया अब पता चलेगा कि ये पूरा राजस्थान का बना हुआ है, बस इस पे ये डाल दो और कुछ नहीं करना हमारे को। तो ऐसे करके हम बनाते हैं, सारे बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक झलक राजस्थान की झलक जरूर देते हैं हम। कोशिश यही करते हैं कि राजस्थान का उसमें कुछ न कुछ जाए। जी जी। यही है कि कहाँ से बनवा कर लाए हो भाई, राजस्थान से बनवा कर लाए, तो उस नाम के पीछे ही बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज पूछने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम डालते हैं उसके अंदर कि कहाँ से बनवा के लाए हो, कोई पूछेगा नहीं। अगर कला प्रेमी उसको पता होगा, बोला हो ना हो ये राजस्थान का बना हुआ है, ऐसी कार्विंग राजस्थान में होती है। अब जैसे इसके अंदर मोर डाल दिया तो ये राजस्थान की थोड़ी झलक है। बिल्कुल। और जैसे इसके जैसे ये सितार है तो सितार में भी दोनों साइड में मोर लगाए हैं हमने, तो ये राजस्थान की थोड़ी झलक आती है इसके अंदर। जी 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 जी। और जो आप बताया कि कई जो कलाकार है, कोई देश विदेश से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व पधारे, बाने भी आप गिफ्ट करो बिया ही थान पता है प्रणय भाई साहब, मोदी जी ने भी गिफ्ट करो है क्या? अब वो थे बताओ। नहीं, हम तो कपिल जी और विनोद जी से पूछेंगे कि हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आपने क्या तोहफा दिया, आपके मुंह से जानना चाहेंगे। सर एक्चुअली में हमने तोहफा नहीं दिया है, हमने कीमत ली है उसकी। गिफ्ट गवर्नमेंट वालों ने हमसे लेके मोदी जी को दिया है। अच्छा। हमने कोई तोहफा नहीं दिया। क्या तोहफा था? वो एक तलवार थी सर। अच्छा। तो उस तलवार के अंदर, वो जो तलवार है वो लड़ाई के काम में आती है, तो सर उसकी स्टोरी थी, उसमें महाराणा प्रताप की स्टोरी डाली थी हमने। अच्छा। तो सर उसके अंदर अलग अलग 7 सीन थे, तो उसके अंदर महाराणा प्रताप की अलग अलग स्टोरी डाली थी हमने। अच्छा। तो वो हमसे गवर्नमेंट ने खरीदे थे जी, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और फिर वो मोदी जी को उपहार स्वरूप दिया। क्या कहानियां आपने उसमें डालने का प्रयास किया? सर उसके अंदर महाराणा प्रताप की अलग अलग स्टोरी थी। उसके अंदर 7 विंडो थी, तो उसके अंदर कई महाराणा प्रताप जंगल में घास रोटी खा रहे हैं, महाराणा प्रताप के जो फेमस युद्ध हुए थे, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का था, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उसमें बने हुए थे। करीबन 3 फीट लंबी तलवार थी। अच्छा अच्छा। चंदन की लकड़ी। भी समय वह काफी प्रसिद्ध भी हुई, हर अखबार का फ्रंट पेज पर भी की फोटो हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में जब आपकी कलाकृतियों को प्रशंसा मिलती है, आपको कैसा लगता है? क्या प्रशंसा मतलब? नहीं साहब, वो जो तलवार दी थी ना, तो उन मोदी जी के सामने हमारा नाम भी अनाउंस हुआ था। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम में मैं वहीं पे था, इतना अच्छा लगा कि यार आज तो गुरु महाराज का आशीर्वाद हो गया अपने को। मतलब कोई कलाकार की कलाकृति बिल्कुल सही जगह पुगी, सही जगह पुगी। तो हमारा पैसा आता है बाद में, लेकिन वहां पे हमारा नाम अनाउंस हो गया। अब आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नाम अनाउंस हो गया, नाम हो गया, बस हमारे को यही चाहिए। हमारा हम नाम के पीछे भगते हैं, पैसे के पीछे कभी नहीं भगे। कपिल जी, आपने और विनोद जी ने बताया कि आपके घर में जो बाल गोपाल खेलते हैं वो आपके औजारों से खेलते हैं। बच्चों से याद आया कि बच्चों के लिए भी आप कुछ खेल खिलौने बनाते हैं लकड़ी के?
हाँ, लकड़ी के छोटे छोटे, जैसे कोई जैसे पहले गाडूला चलाते थे बच्चे वगैरह, हाँ। तो उनके लिए जैसे हम ही है ना बना के और उनको गाडूला बना के दे देते हैं, तो उससे वो खेलते रहते हैं। हाँ, और जैसे कई जैसे डोल वगैरह, जैसे छोटी डोल होती है ना, तो उस टाइप की डोल भी बना के दे देते हैं, तो वो उससे खेलते रहते हैं। आपको लगता है कि जो हमारी राजस्थान की शिल्पकारी है, राजस्थान की जो भी कला कारीगरी है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पर उन्हें बताया जा सके कि इस तरह की कलाकृतियां हैं, ये हमारी राजस्थान की पहचान है, ये जो शिल्पकारी है, ये जो काष्ठ शिल्पी, ये हमारी पहचान है। अब ये आना चाहिए, होना चाहिए। एक बच्चों के जब पढ़ाई चालू पहले किया करते थे, तो उस टाइम में जैसे अब कभी अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कला के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। जी जी जी। तो आप जाते हैं कभी स्कूल्स में, आपको विद्यालयों में मौका मिलता है इस तरह का? जैसे आर्ट कॉलेज वगैरह में जाते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर जरूर वो बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, उसमें क्वेश्चन भी करते हैं, अच्छा, लिखते हैं। जैसे ये हमारे बारे में जैसे क्वेश्चन कई बार आता भी है, तो उसके अंदर वो पूछ लेते हैं कि भाई विनोद जहांगीर को नेशनल अवार्ड कब मिला था। अच्छा। और जैसे अभी राइजिंग राजस्थान की वो तलवार दी थी ना, हाँ जी। तो उसके बारे में भी पाठ्यक्रम में मतलब क्वेश्चन पूछ रहे बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूट वगैरह है। हाँ। तो उसके अंदर वो पूछते हैं कभी ये विनोद जहांगीर कहाँ का था, इसने क्या बनाया था। तो ये तलवार के बारे में पूछते हैं कभी तलवार के अंदर क्या क्या सीन थे और कितने विंडो खुले हुए थे। और भजनलाल जी ने दिया तो मोदी जी का रिएक्ट कैसा हुआ, क्या है, मोदी जी खुद खोल के देख रहे थे। और तो वो सब उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इन प्रश्नों को सुनकर के कहीं लगता है कि हाँ, ये जो युवा पीढ़ी जो प्रश्न पूछ रही है, इस प्रश्न में कहीं हमारी कलाकृति में कुछ अधूरापन है जिसे हमें पूरा करना है। हाँ, कई बार थोड़ा बहुत जैसे वो छोड़ देते हैं, तो उसके बारे के अंदर हम उनको फिर फ़ोन करके या कैसे भी बताते कि आप इसके बारे में ये थोड़ा और जोड़ो। जब ये पूर्ण होगा ये क्वेश्चन आपका। जो अगली पीढ़ी ने आप तैयार कर रहा हो, जब आप दीपन तैयार करया, जब आपने कहीं समस्या आई कि भी भाग दौड़ लगाता? नहीं मैडम, ए तो कि जी मैं काम करया करता, तो मैं काम करता करता आने भी बोल देता कि भैया काम करो, काम करोगा जल्दी आगे बढ़ोगा, नहीं कौन बढ़ोगा। बल्कि मेरे बारे का मैं जहाँ मैं दादाजी से काम सीखा करता और पढ़ाई भी करया करता। लेकिन कोई भी माँ बाप आ कौन चाहे कि भी को बेटो फेल होवे। हाँ, सही बात है। कोई आई चाहेगा कभी को बेटो पास होवे। लेकिन मेरे दादाजी एक यहाँ की एक शख्सियत आ कि मेरे दादाजी बालाजी का आगा जाके हाथ जोड़ा करता कि हे बालाजी, महाराज जी ने फेल कर दिया, मैं तेरे 11 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो वह बात आज समझ में आ रही है मेरे। हाँ। कभी क्यों बोलिया करता कि भाई अगर पढ़ाई का मायने कुछ भी नहीं है, सब कुछ है पढ़ाई के अंदर, नॉलेज भी है, सब कुछ है। हाँ। लेकिन भाई वो काम चालू कर देगो ना, काम करना चालू कर लेगो, तो वो कम से कम थोड़ो काम कमाए में थोड़ा माहिर हो जाओगे। 20 साल से मैं बहुत मेरे बारे में बहुत कुछ सोचा करता। और मैं सोचता कि पढ़ गए लिख गए ना, तो ज्यादा पढ़ गए लिख गए तो कैसी? हाँ, ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो काम भी कौन कर पाओगे। हाँ। आपने बकाया करने का एक तीसरी पीढ़ी पग लगा देवे। हाँ। पहली कुआवत तो होया करती कि तीसरी पीढ़ी पग लगा देगी। हाँ। तो मैं आज चाहूँ कि तीसरी पीढ़ी पग नहीं लगा के वहाँ को नाम करा ऊपर। हाँ हाँ। कपिल जी, आपके संग ऐसा हुआ कभी आपके पिताजी ने बोला हो कि भाई पढ़ाई लिखाई ज्यादा ना हो, ये काम पहले हो? नहीं सर, हमारे को फ्री हैंड छोड़ा गया था, जो इच्छा है वो करो। अच्छा। लेकिन जब हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं, हाँ। तो पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं है। हमने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। इंटरेस्ट शुरू से यही था, काम ही करना है, पढ़ाई नहीं करना है। और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम यही कहते हैं, पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एक काम के अंदर दिमाग लगा के करो। पढ़ना है पढ़ो, आगे बढ़ना है बढ़ो, लेकिन अगर काम में लगना है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अभी से काम में लग जाओ। आप 20 साल बाद में सीखना चाहो नहीं सीख पाओगे। अगर आपको पढ़ना है, अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है पढ़ाई में लगो। दोनों में से एक चीज तो करनी है। जी। या तो पढ़ लो या काम कर लो। तो अभी से तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। अगर काम नहीं करना है, तुम्हारे को पढ़ाई करनी है, हाँ। तो फिर पढ़ाई करो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। बहुत सही। कदे लागे कि पापा कह दिया तो काम करना ही है, पण बीटे मन को नहीं हुआ कि पाछे कर लेछु, पण पिताजी किया तो करना ही है। नहीं मैडम, एक्चुअली में हमारे सबसे बड़ी बात है कि कोई का गुंठा के नीचे काम कौन करना चाहता। मेरी सोच मैं बता सकूं कि कोई का गुंठा के नीचे कम कमा लेंगा, हाँ। कम पैसा है, लेकिन गुंठा के नीचे काम कौन करना। तो आई सोच में आगे भी चलाई कि गुंठा के नीचे काम कौन करना, तो खुद को करो, कम कमाऊंगा लेकिन बढ़िया कमाऊंगा। आराम से एक जगह पर बैठ के काम करांगा, ऑफिस के अंदर
कस्टमर आएगा बात करेगा, लेकिन पतो को नहीं हो इतो आगे हो जाऊंगा कि लोग बाग हमारे से टाइम लेके कि साहब मारने मिलना है थार से, मतलब IAS ऑफिसर और बड़ा बड़ा अधिकारी हमारे से जब मिले तो भाई आपको टाइम फ्री कर लिया कि वो आदमी आ रहे है भी के लिए टाइम निकाल के रखो। अरे वाह, हाँ। तो बात चीज अब मैं सोचा कि बढ़िया रहा कौन पढ़िया। नहीं, मारो बड़ो बेटो है तो वो IICD का मैंने आर्ट कॉलेज है, भी मैंने एडमिशन भी ले लियो, अच्छा। सगड़ा काम कर लिया, फीस भी जमा करवा दी, लेकिन 3 महीना बाद का मैंने वो वापस मेरे को नहीं आ गयो। अच्छा। पहले तो कहो कि मैं पापा IICD का मैंने कोर्स पूरा करूंगा, मैं ठीक है बेटा कर ले, कोई दिक्कत को नहीं। तो एडमिशन भी हो गयो, फीस भी जमा करवा दी, सगड़ा काम हो गया, लेकिन लास्ट का मैंने वो आई कहो कि पापा जब आँख की लास्ट होए वो आपनो शुरू है, भाई आगे डिग्री लास्ट होए, हाँ जी, वो आपनो शुरू है, हैं तो बीच करके कोई मतलब तो है को नहीं। ठीक है बेटा तेरी इच्छा है, सही है, तो काम लाग जा। तो वो फिर काम लाग गयो, आपको अब काम एक वो नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हो, मैंने स्टेट अवार्ड भी मिल चुके हो, इन्हें भी स्टेट अवार्ड मिल चुके हो, लेकिन इनकी उम्र नहीं होने की वजह से वो नेशनल अवार्ड की एंट्री कौन दे सके हो। वो अब की उम्र पूरी होगी 30, एक पर्टिकुलर टाइम दे रखे है 30 साल की एज का माइन बाद में ही नेशनल अवार्ड का मैंने एंट्री दे सके, लिमिट है, हाँ लिमिट है। तो अब वो 30 साल को है तो 30 साल को अब एंट्री देवोगो तो आइटम बनाना लाग रहे चलो कर रखे तो आइटम दे। अब नई कहीं कलाकृति बनावा को कहीं दिमाग चल रही हो आपको, कहीं आगे करवा को? वो तो जी मैं तो करते हूँ कदे की अब एकदम से मैं कुछ भी कर जो इच्छा हो जाए कि भाई पापा वो तो आई कहे कि पापा कुछ भी करो थारी इच्छा है, माना कोई मतलब को नहीं, तो मैं जे अभी इच्छा हो अच्छो अलग ही एक अलग हट के काम चालू करूँ। या मैं अब एक बड़ो सितार बनाना लाग रहा हूँ फुल साइज को, अच्छा, मतलब लगभग 5-6 फीट के आसपास को जो बड़ो सितार बना रहे हूँ। तो बिग कमाई ने पूरी जिकी तानसेन की जीवनी है तो बा भी कमाई ने मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, चलू अच्छा। है भी को काम, और एक बड़ी मूर्ति भी बना रहा हूँ 3 फीट की हाइट की, तो बा तैयारी कर रहा। तो बा जी मूर्ति है तो भी को जहाँ आप ओढ़नो वगैरह बनावा ने, तो ओढ़नो वगैरह भी जहाँ पंखो चाला तो भी को मूवमेंट करे, ये भी की चुनरी क्योंकि चुनरी है ना वह चनन की लकड़ी की है, लेकिन वह मूवमेंट करेगी वह। तो इतनी पतली चादर से हाँ इतने पतलो मतलब एकदम भाई जी का साड़ी वगैरह बनावा ना, एक राजस्थानी जो वीरांगना जी होवे और वह घूंघट काटेड़ी होवे, तो बी की बात जी की चुनरी बनावा में तो बा भी मतलब मूवमेंट करे, मतलब हवा के मायने यहाँ की बनाने की कोशिश कर रहे हो। बी की खास बात आ है कि जो राजस्थानी पुराना टाइम में लेडीज जो कपड़ा पहरिया करती बाकी चुनड़ी होया करती बेल बूटा बे होया करता, वो सेम भी कमाने में काम करांगा। अभी मैं बेल बूटा भी होगा, अभी कमाने कशीदाकारी भी होगी भाई, लेकिन लकड़ी से ही हमारी सब काम होगा। और भी का जो तार है जो वो टांको दिखाया अगर आप जो बोला टांको लगाएडो है, वो टांको भी चंदन का तार है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रणय भाई साहब अभी भीजड़ी ने भी देख लिया आप कि ई कमाने कहीं कहीं परता खुल रही है आगे, वैसे तो कुछ खुली हुई पड़ते हैं, क्या है बताइए है? इक मायने जो राधा कृष्ण भगवान की जीवनी से रिलेटिव है, या जमुना पार करवा रहे हैं कृष्ण भगवान ने वासुदेव जी 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 वो सीन बनेड़ो है। और एक मायने माखन खा रहे हैं, मतलब दोनों भाई माखन खा रहे हैं अपनी माँ के पास में, और वो सीन बनेड़ो है। और ई का मायने बीच का मायने है राधा कृष्ण को, अच्छा, जो कदम के पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करता, वो सीन बनेड़ो है, राधा जी पास में खड़े हैं वो सीन। जी कपिल जी, विनोद जी, आपको लगता है कि ज़माना आधुनिक हो गया है, काफ़ी हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं आपकी कला इसकी जो भी आपका शिल्पकारी है जो इसकी कदर करने वाले कहीं कम हो गए हैं, कहीं लगता है आपको? नहीं सर, इसकी कदर करने वाले तो खूब है, और लेकिन ये कोरोना जब बीच में आया था ना, उसमें जरूर थोड़ा इफेक्ट आया है। जी, उस समय तो सभी कलाकारों के हाँ, सामने एक समस्या सभी का इफेक्ट आया है। तो अभी थोड़ा उठाव आ रहा है। जी जी जी। वो पहले तो कलाकार मतलब वो काम छोड़ के चले गए थे, और अब सब्जियों का ठेला वगैरह लगाने लग गए थे, लेकिन अब हम है ना उनको काम दे रहे हैं जी, उनसे काम करवा रहे हैं, उनका वो रोजी रोटी। कलाकार को जीवित रखने की हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बढ़िया कलाकार थे वो आज फैक्ट्रियों में लग रहे हैं, छोटी सी कीमत के लिए काम कर रहे हैं, और इतना बड़ा कलाकार खत्म हो रहा है। जी, तो उनको हम काम दे रहे हैं कि भाई काम करो, हम आपसे खरीदेंगे, और इस काम को मतलब जीवित, कला को जीवित रखने का एक हमारा उद्देश्य है कि कला खत्म ना हो। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जो कलाकार कहीं ना कहीं
अगर सही जगह नहीं है तो आप उसे ढूंढ के ला रहे हैं, उसे सही तरह का काम दे रहे हैं। आपकी जो ये बारीकी है ना कपिल जी, विनोद जी, जिस तरह बारीकी से आप काम करते हैं, इसमें एक मुद्दा बहुत आता है कि दिखाई देना चाहिए साफ। तो सूर्यदेव की कृपा से हमें बिल्कुल प्रकाश में साफ दिखाई देता है। आप ये कलाकृतियाँ रात में बनाना पसंद करते हैं या दिन में? सर ये तो दिन में ही होती है वैसे, प्राय दिन में ही बनाने की कोशिश करते हैं। रात को तो सिर्फ आंखें खराब करने का कार्यक्रम है। जी 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 जी। तो हम दिन में ही कोशिश करते हैं कि दिन में ही बनाएं और इसमें बारीक से बारीक काम करने की कोशिश करते हैं। आप जितनी भी कलाकृतियां बनाओ बामा, या कोई पसंदीदा कलाकृति जो भाई आप बड़ा अद्भुत सा हो गया कि हाँ एकदम बहुत जोर की बनी? हमारी आज की तलवार ही मैं मोदी जी को दी, आभार यहाँ भजन लाल जी दी। बा तलवार में काफी दिनों से बिने मतलब अलग ही हटके रखी जी। मैं कि कोई भी किने भी दिखाता भी कोई मैं मतलब 10-12 साल से वह एकदम अंडरग्राउंड कर रखी। जब आपने कने एक आइटम पड़े है, तसल्ली के एक आइटम है, तो आप कोई भी किने दिखाऊंगा तो, लेकिन वह भी किए IAS अधिकारी वगैरह बच्चे अगर माने कोई अलग हटके दिखाओ, सही जगह पहुंची है। हाँ। तो पूनम जी ने पूछा कि ये तो सबसे बढ़िया, कहीं मन में कुछ ऐसा है कि ऐसी कलाकृति रह गई अभी तक बनाने से, वो बाकी है? हाँ, वो मैं कोशिश यही है कि मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सितार आपने बताया वही या और कुछ? हाँ, जैसे वो सितार बन रहा है, एक वो 3 फीट की गुड़िया मतलब राजस्थानी महिला है वो बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो एक अलग हटके ही वो काम बन रहा है जी। जैसे ये राजस्थानी महिला है तो इसके अंदर जो जितने भी वीर वीरांगना जो हुए हैं, जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई है राजाओं की ओर है, तो वो पूरी सीनरी में उसके अंदर देने की कोशिश है मेरी। तो उसके अंदर काफी मतलब उसका जो जैसे गहना वगैरह पहन रखा है, हाँ जी है ना वीरांगना ने, तो वो गहना भी खोलने की कोशिश रहेगी। उसको भी मैं खोल के दिखाऊंगा कि जैसे उनमें त्योहार क्या क्या होते हैं, जैसे गणगौर का त्योहार हो गया, तीज का त्योहार हो गया, उस गहनों के अंदर खोलने की कोशिश है। जो चीजें आप खोलवा की कोशिश करो मामा और पर्दा डालवा की कोशिश करो, घर बैठ बातचीत करो कि कहीं आप आगे को प्लान नहीं, बच्चा वगैरह से तो बातचीत करा ही, बच्चा से बातचीत करा, घर की जिया औरतें हुए वहाँ से भी बातचीत करा और वहाँ से हेल्प भी लेवा कि भाई लुगाया यहाँ गणगौर पूजा तो कहीं पूजा है, कहीं बैठ के पूजा है, तो बाकी भी दिमाग कमाइन करा, तो भी कमाइन में कोशिश आई करा कि गणगौर औरतें जिया मतलब बैठ के कहीं पूजा भी नहीं, तो वो पूरा को पूरा सीन देने की कोशिश करा मैंने। विनोद जी, कपिल जी, होली आने वाली है, कहीं होली भी किसी कलाकृति में आपने बनाई है? हाँ, मैंने एक मूर्ति बनाई थी, तो उसके अंदर जैसे चंग वगैरह बजा रहे हैं, अच्छा। वो मतलब डांड वो खेल रहे हैं, गिंदड़ खेल रहे हैं, तो अच्छा। वो सीन भी बनाने की कोशिश की है। मतलब कई बार ऐसे कोई आ जाता है कि उसके अंदर अपने को मूड की बात है, मूड के अंदर कभी अपने को ये भी सीन देना है तो वो सीन दे देते हैं। होली का है, तीज का त्योहार का है, गणगौर का है, तो वो इसमें अलग अलग त्योहारों का जैसे अपने को उसमें रंग दिखाना है तो उसी में हम तो विनोद जी, कपिल जी, बहुत उत्तम जानकारी आपने दी है। हम चलने से पहले बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपसे आज की जो युवा पीढ़ी जो इस क्षेत्र में आना चाहती है, उन्हें क्या संदेश देंगे? सर, हमारा संदेश यही है, अगर पेशेंस लेवल हाई है, बैठ के काम करना सीखना चाहते हो, तो अपने आप को फोन तो दूर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जी कि हम 5 मिनट हुए इंस्टाग्राम ये वो ये सबको साइड में रख के फ्री माइंड से सिर्फ काम सीखने के उद्देश्य से आओ तो वेलकम है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे जी। और काम अगर सीखते हो तो उसकी सैलरी भी हम देंगे, लेकिन काम करो, उसको आगे बढ़ाओ। जी जी जी। अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हो, जैसे कई स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास बोले सर हमारी फोटो लेनी है, खाली हम ये औजार हाथ में ले रहे हैं, फोटो खींच दो और ये प्रोडक्ट तैयार कर दो, हम आपको पैसे दे देंगे। जी जी तो हम उनको रास्ता दिखा देते हैं। जी जी जी। चलिए ठीक है कपिल जी, आप कपिल कुमार जांगीर साहब और विनोद कुमार जांगीर साहब, आप जो आए यहाँ पर, आपने जो काष्ठ शिल्प की जो अनूठी कलाकृतियाँ हमें दिखाई और जो आपने अपनी मेहनत के बारे में बताया, जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, आपका काम और प्रकाशित हो और आगे बढ़े और आप विश्व प्रसिद्धि आपको मिले, यही हमारी कामना है। अलबेला राजस्थान में आने के लिए आपका दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूनम जी, अब चलते हैं। अपने दर्शकों से हम सिर्फ इतना सा कहेंगे कि मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि विश्व किडनी दिवस मना रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान रखिए। थोड़ा गला मेरा ख़राब है, आपका ना हो ख़राब, आप तंदुरुस्त रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। और आने वाली होली में जो रंग घुलेंगे उसमें मिठास घोलिए और अपनों के बीच मिठास बढ़ाते रहिए। आने वाले अलबेला राजस्थान में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को। आज्ञा दो पूनम कंवर ने। हम फिर मिलेंगे।